हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम अकाउंटिंग का चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 100 करेंगे। क्वेश्चन नंबर में हमें गिवन है राजा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। राजा लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं 10 ईच के अकॉर्डिंग। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। अमाउंट पेबल ऐसे है: ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹5 पर शेयर, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। फिर नेक्स्ट हमें गिवन है एप्लीकेशंस फॉर 70,000 शेयर्स फॉर रिसीव्ड। 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। अलॉटमेंट जो है प्रो राटा बेसिस पे किया गया है। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है वो अलॉटमेंट के साथ हम एडजस्ट करेंगे। रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड ऑन हिज फेलियर टू पे द अलॉटमेंट मनी हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। रमेश एक शेयर होल्डर है जिसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। अलॉटमेंट मनी वो पे नहीं कर पाया, जिसके कारण उसके शेयर्स जो आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिटेड कर लिए गए हैं। आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड की गई है। आधार हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर्स। आधार एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स से डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है। हिज शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड। उसके शेयर्स भी फॉरफिटेड किए गए हैं आफ्टर फाइनल कॉल। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 900 शेयर्स वर रीइशू एट 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। सारे फॉरफिटेड शेयर में से 900 इशू किए गए हैं 8 पर शेयर के अकॉर्डिंग। द रीइशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ रमेश। जो रीइशू शेयर्स किए गए हैं उसमें सारे शेयर्स जो है रमेश के हैं। हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 70,000 शेयर्स। 70,000 इंटू 3 हमने एप्लीकेशन पे, तो टोटल हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 2,10,000 डेबिट क्रेडिट में। फिर नेक्स्ट आ जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन मनी ऑन 50,000 शेयर्स ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। 50 शेयर कैपिटल में 3 इंटू 50,000 1,50,000। 210 में से 1,50,000 माइनस करके 60,000 हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू अमाउंट आ जाएगी 50,000 इंटू 5 2,50,000। फिर नेक्स्ट हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट मनी रिसीव, इसके लिए वर्किंग नोट करेंगे। अमाउंट हमारी वर्किंग नोट आएगी 1,88,100। चलिए वर्किंग नोट। सबसे पहले शेयर्स अप्लाइड बाय रमेश, हमारे पास 700 शेयर्स। शेयर्स अलॉटेड कितने करे हैं 50 डिवाइड बाय 70,000 इंटू 700, यानी कि हमने 700 में से 500 उसको प्रोराटा शेयर्स जो है अलॉटेड करे हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम रमेश 700 इंटू 3 2,100 लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट शेयर अलॉटेड शेयर्स 500 इंटू 3 1,500 माइनस करके आ गया 600। ये आ गया हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 600 शेयर्स। अब है अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड 5 इंटू 500 यानी कि 2,500 लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इट मीन 600 जो हमने अभी ऊपर निकाले थे, तो ये आ गया हमारे पास 1,900 कॉल्स इन एरियाज। फिर नेक्स्ट है वर्किंग नोट सेकंड, अलॉटमेंट ड्यू 50,000 इंटू 5 2,50,000 लेस एडजस्टेड सेकेंड एंट्री में जो 60,000 थे हमारे। फिर कॉल्स इन एरियाज जो हमने अभी निकाले थे 1,900 ऐड करके 61,900 2,50,000 में से माइनस करेंगे तो ये अमाउंट हमारी आ जाएगी अलॉटमेंट मनी रिसीव, जो बैंक में डालेंगे 1,88,100। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे फॉरफीचर की। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। वर्किंग नोट फर्स्ट से इसकी अमाउंट हमने पहले कर ली थी। टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट 500 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। इसमें हो जाएगी 400 1,900 हम निकाल चुके हैं। 4,000 में से 1,900 माइनस करके 2,100 आ गई फॉरफीचर की अमाउंट। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर कॉल मनी ड्यू। 50,000 शेयर्स थे, 500 हम फॉरफिटेड कर चुके हैं, बचे 49,500 इंटू 2 बैलेंस 10 में से 8 माइनस करके, तो ये आ जाएगी अमाउंट 99,000। फिर नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 49,000 शेयर्स। अमाउंट इसके भी वर्किंग में करते हैं हम, क्योंकि इसमें हमारे पास कॉल्स इन एरियर है। तो वर्किंग नोट 3 हमारे पास हो जाएगी फॉर फीचर ऑफ 500 शेयर्स इशू टू आधार। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 इंटू 500 जिस पे हमें रिसीव नहीं हुआ है, इट मीन्स 1,000। टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
49,500 इंटू 2, तो ये हो गया 99,000, लेस करेंगे कॉल्स इन एरियस 1,000, तो माइनस करके आ गया 98,000, जो हमें बैंक में लिखेंगे 98,000 रिसीव में, कॉल मनी रिसीव के नाम से। फिर अब नेक्स्ट है फॉरफीचर की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 500 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। इसके अमाउंट 1,000 जो भी हमने निकाली है, 5,000 वैसे हो गया, 5,000 इंटू 10 माइनस करके 4,000 फॉरफीचर में। अब है री इशू बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 900 शेयर्स री इशू एट 8 पर शेयर, तो 8 इंटू 900 करके 7,200, 900 इंटू 2 करके 1,800 यहाँ आ गया, टोटल यहाँ पे आ गया 9,000। अब नेक्स्ट है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, 3,500 अमाउंट वर्किंग नोट से करते हैं। देखिए कैपिटल रिजर्व में आधार के हमारे पास जो हमने फॉरफीचर करा था 4,000 उसकी अमाउंट थी 500 शेयर्स पे, और हमने इशू करे हैं उसको, री इशू करे हैं 400 शेयर्स, क्योंकि स्पेशली गिवन है कि 900 में से 500 हमारे रमेश के हैं, तो बचे कितने 400 जो हमारे होंगे आधार के, तो कैलकुलेट करके क्रेडिट हमारा फॉरफीचर का आ जाएगा 3,200 आधार के, 2,100 हमारे पास है रमेश के, तो टोटल हो गया 5,300, लेस करेंगे री इशू जो हमने डेबिट करा था 1,800, माइनस करके अमाउंट आ गई हमारी 3,500, जो हमारी ट्रांसफ़र होगी कैपिटल रिजर्व में। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। That's all for today. If you like this video, please share it, like it and subscribe my channel for watching my latest video. Thank you students. Have a nice day. Bye bye.